वेक्टर्स वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, वेक्टर वो दोज फिजिकल क्वांटिटीज़, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ वेक्टर कहलाती हैं जिनमें होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड होना चाहिए कि कितना है वो मैग्नीट्यूड, और इसको दिखाते हैं हम लोग लेंथ से। जो वेक्टर्स है उसके मैग्नीट्यूड को हम लोग दिखाएंगे लेंथ से। और दूसरा क्या है, कह रहे हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड होता है, और दूसरा होता है कि इसमें डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो केवल मैग्नीट्यूड होने से काम नहीं चलेगा, इसमें डायरेक्शन भी होना चाहिए। डायरेक्शन होने का मतलब क्या हो कि लेंथ तो ये बताएगा कि कितना है वो फिजिकल क्वांटिटी कितनी है, लेकिन इसका जो एरो है, इस एरो को इसको हम लोग बोलते हैं हेड। ये बताता है कि किस डायरेक्शन में ये ओरिएंटेड है, किस डायरेक्शन में ये पॉइंटेड है। ये इसको बोलते हैं टेल। वेक्टर्स वो फिजिकल क्वांटिटी जिनमें होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को दिखाएंगे कि मैग्नीट्यूड को दिखाते हैं कि कितना वो है, तो उसको दिखाएंगे उसके एरो का जो लेंथ है वो इसके मैग्नीट्यूड को बताएगा, और डायरेक्शन बताएगा एरो का जो पॉइंट है ये बताएगा कि ये किस डायरेक्शन में है। तो जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि जैसे कि एग्जाम्पल इसके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए वेक्टर्स क्वांटिटी के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि फोर्स है। तो अगर आप फोर्स को केवल अगर ये कहें कि फोर्स जो है वो 2 न्यूटन का है, तो बस इतना सफिशिएंट नहीं है, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये जो फोर्स है किस डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब कि हम लोग बोलेंगे कि फोर्स जो है वो 2 न्यूटन का तो है ही, साथ साथ में ये इसका डायरेक्शन दिया हुआ कि ये ईस्ट में है ये, तो हम लोग फोर्स को दिखा पाएंगे। 2 न्यूटन को मान लेते हैं कि हम लोग 2 न्यूटन को जो लेंथ से दिखाएंगे वो ये हो गया, और ईस्ट का डायरेक्शन हो गया ये। तो इसको बोलेंगे कि ये हमारा 2 न्यूटन का फोर्स है। इसको ग्राफिकली दिखाने का तरीका ये है। फोर्स को हमने दिखाया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये डायरेक्शन है, हम लोग को पहले से पता है कि इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं वेस्ट, इसको बोलते हैं साउथ। तो जो हमने क्या बोला कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है उनको हम लोग बोलते हैं वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड को दिखाते हैं कि इसका लेंथ कितना है, तो अगर ज़्यादा लेंथ होगा तो उसका मतलब कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। डायरेक्शन में तो ज़्यादा और कम का कोई केस नहीं होता। जैसे कि अगर हमने दिखाया कि 2 न्यूटन ईस्ट के डायरेक्शन में है तो ये हो गया। अब इसी में कोई दूसरा फोर्स का एग्जांपल हो कि एक फोर्स दिया हो 4 न्यूटन का, जो कि है नॉर्थ में, मान लेते हैं कि डायरेक्शन दिया हो नॉर्थ में, तो हम लोग क्या बनाएंगे। अब हमसे अगर पूछा जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि नॉर्थ में है तो डायरेक्शन तो हो गया ऊपर की तरफ होना चाहिए, लेकिन उसका जो लेंथ होना चाहिए, वो जो लेंथ होगा इस लेंथ के ठीक डबल होना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो इसके 4 न्यूटन है। 4 न्यूटन का जो मैग्नीट्यूड है इन द नॉर्थ, ये एक दूसरा वेक्टर हो गया। और साथ साथ में बस केवल इतना ही नहीं है, इतने पर सफिशिएंट नहीं है कि मतलब बस केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो जाएगा। तो एक हम लोग पढ़ते हैं क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है करंट होती है, और करंट में भी होता है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही होता है। करंट में दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है करंट में और डायरेक्शन भी होता है, लेकिन करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है करंट में, लेकिन करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अगर इतना रूल होता है केवल कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा उसको हम लोग वेक्टर बोलेंगे, तो करंट भी हमारा वेक्टर कहलाता है। लेकिन मैंने क्या बोला कि ये इतना सफिशिएंट नहीं है। एक कंडीशन और है कि इसके साथ साथ में इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करना चाहिए। तो वो सारी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर कहलाती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करे।
या फिर इक्विवेलेंटली हम लोग बोलते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करे, दोनों एक ही बात है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करे, ये भी सेम ही है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करे या फिर पैरेललोग्राम होना का एडिशन का रूल फॉलो करे। तो हमने क्या बोला कि जो भी, और करंट जो है वो ओबियसली कि करंट जो होता है वो ट्रायंगल ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता है, तो इसीलिए करंट जो है, करंट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी।